आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि यह वीडियो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनवाएं। नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के आचार्य होंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:29 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। इन 84 सेकंड में रामलला की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1 घंटे तक यज्ञ, हवन, 4 वेदों का पारायण और कर्म कांडों का वाचन भी किया जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। हिंदू धर्म परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पवित्र अनुष्ठान है, जो किसी मूर्ति या प्रतिमा में उस देवता या देवी का आह्वान कर उसे पवित्र या दिव्य बनाने के लिए किया जाता है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। वह देवता हमारी या किसी भी उपासक की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और अपना वरदान दे सकते हैं। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। धर्माचार्यों के अनुसार इसमें शामिल चरणों की संख्या समारोह की भव्यता और दिव्यता पर निर्भर करती है। नंबर 1, शोभा यात्रा का आयोजन। 17 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट द्वारा चयनित रामलला की मूर्ति की अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान आम जनमानस रामलला का दर्शन कर उनकी जय जयकार करेंगे। माना जाता है कि इस प्रक्रिया से दर्शकों की भक्ति प्रतिमा में हस्तांतरित हो जाएगी। शोभा यात्रा के बाद प्रतिमा को वापस मंडप में लाया जाएगा। अगले दिन नवग्रह शांति हवन सहित अन्य पूजाएं की जाएंगी, जो सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। नंबर 2, अधिवास। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। अधिवास वह प्रक्रिया है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। इसके तहत एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहते हैं। फिर इसे अनाज में डुबोया जाता है, जिसे धन्य दिवास कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोटें आ जाती हैं, तो वह अधिवास के दौरान ठीक हो जाती हैं। नंबर 3, स्नान अनुष्ठान। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। इस दौरान अलग अलग सामग्रियों से प्रतिमा का स्नान अभिषेक कराया जाता है। इस संस्कार में 108 प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें पंचामृत, सुगंधित फूल व पत्तियों का रस, गाय के सींगों पर डाला गया पानी और गन्ने का रस शामिल होता है। नंबर 4, पट खुलना। मूर्ति के निर्माण के तनाव से पर्याप्त रूप से उबरने और अनुष्ठानिक स्नान कराने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को जगाने का समय आता है। इस दौरान कई मंत्रों का जाप किया जाता है।
जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन आदि जागृत करने का आह्वान होता है। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों का खुलना, जिसे पट खुलना भी कहते हैं। फिर देवता की आंखों के चारों ओर सोने की सुई के साथ कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। यह प्रक्रिया मूर्ति के पीछे से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखें खुलते ही अगर कोई उनकी ओर देखता है तो उसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी चमक बहुत तेज होती है। अंजन लगाने के बाद मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं और इस तरह प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान।